नमस्कार भाइयों और बहनों, आप लोग को स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग को ऐसे गीता के श्लोक के बारे में बताने वाला हूं जो आपके घर से आपके जीवन से रिलेटेड है। तो आप लोग ये श्लोक को एकदम अच्छे से देखते हैं तो आपका सचमुच आपके घर से रिलेटेड जो भी आपके घर में होता है वो सभी इसमें बताया गया है। और आप लोग ये सभी सुनते हैं इस गीता के श्लोक को तो अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपना जीने का तरीका सीख सकते हैं। और मैं डेली आप लोग को बताता हूँ गीता श्लोक को, मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी बताता हूँ। तो आप लोग डेली आकर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज गीता के श्लोक को मैं अच्छे ढंग से बताता हूँ और आप लोग इसे एकदम महसूस कीजिएगा, आप लोग का जीवन से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर देखिए बोलता है, इसका संस्कृत और इसका हिंदी में बताऊँगा। यहाँ पर संस्कृत बताता हूँ पहले। यहाँ पर बोल रहा है, न चेतिद्वम् कतर्नो गर्यो यदौ जयं यदि वानो जययु यान्यो हत्वा न जीजीविषम सत्ये योस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मैं इसे अच्छे ढंग से बताता हूँ। और आज 6 श्लोक 2 का 6 से 10 तक मैं बताऊंगा। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप लोग को मैं अच्छे ढंग से बताऊंगा और आप लोग इसे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो मैं एक बार बताया था, ये अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। यानी कि उसके परिवार, उसके जो भी जिससे युद्ध करने वाले हैं अर्जुन, उसी से ये यहाँ पर बोल रहे हैं जीतेंगे या वो जीतेंगे, जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते हुए ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, यहाँ पर अर्जुन जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये इसका अर्थ क्या हुआ है। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त किया है। वह कृष्ण से पूछता है कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व कि अगर वह युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो भी क्या उसकी पराजय का कारण बनेगा। तो यहाँ पर अपने घर को लेकर देखिए, अपने जीवन को लेकर देखिए। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग आपका घर परिवार में, आपका फैमिली में युद्ध होता है, झगड़ा विवाद होता है, तो उसका कारण क्या होता है, आपस में ही लड़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसी का लाभ नहीं होता है, किसी को पराजय नहीं होता है, यही कारण बनता है। उसमें कोई आप लोग अपना पापा या भैया या दीदी से झगड़ा करते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, कोई इसमें जीतेगा भी कैसे और कोई इसमें हारेगा भी तो कैसे हार सकता है। तो यहाँ पर यही आपके घर में अगर झगड़ा हो जाता है तो जीत जाओ, लेकिन अपने ही लोग दुखी होंगे। अगर आप अगर जीतते हैं किसी को मार कर अपने घर में तो आपका ही दुख होगा, और हार भी जाते हैं तो भी आपका ही दुख होगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो अगर आपके घर में झगड़ा होता है तो उसे किस प्रकार से मेंटेन करना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर कहते हैं, श्लोक में अर्जुन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, विजय प्राप्त करना या हारना। जो भी हम
करेंगे हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों नेतृत्व वाले हमारे विरोधी कौरव हमें मार डालेंगे। यहाँ पर देखिए फिर बोल रहा है, इस श्लोक से अर्जुन की निराशा और उसकी उलझन साफ झलकती है। वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है और उसे युद्ध की उचितता या अनुचितता को लेकर संदेह है। इस भाव को दर्शाते हुए अर्जुन अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करता है, जो उसकी आगे की तर्कशीलता और युद्ध के निर्णय की एक महत्वपूर्ण यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार करता है। फिर कृष्ण इस स्थिति को समझते हुए अर्जुन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के मन में उठ रहे शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो सके। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं आगे देखिए। तो 7वां श्लोक यहाँ पर दूसरा का 7वां में यहाँ पर बताता है, देखिए, कार्पण्य दोषोपत्त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मसमुढचेता यचेय शानिस्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मा त्वाम प्रपन्नम। इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, यहाँ पर इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन जी बोल रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे आप सही गलत का रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पर अर्जुन ने इस श्लोक में एक गहन आत्मविश्लेषण और निवेदन किया है। वे अपनी स्थिति का वास्तविक विश्लेषण करते हुए और मानते हैं कि उनकी वर्तमान मनोदशा और स्थिति धर्म के मार्ग को समझने में बाधक है। अर्जुन ने अपने आप को कमज़ोर और भ्रमित महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा है। इसमें यही अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से शिष्य के रूप में मुझे अपने आत्मविश्वास विश्लेषण किया है और निवेदन किया है। फिर देखिए, वे समझते हैं कि उनके भीतर की दीनता और भ्रम उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है और इसलिए वे श्री कृष्ण से स्पष्ट सटीक मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाए और उनके जीवन के धर्म की सच्चाइयों को समझाए। यह श्लोक अर्जुन की धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान से संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। यहाँ पर यह श्लोक में अर्जुन धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहरता को दर्शाते हैं। 7वां श्लोक में यही बताया जा रहा है। और देखिए 10वां श्लोक में भी बहुत ही खतरनाक बात आने वाला है, जो आपका जीवन बदल सकता है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर 8वां श्लोक में बोलता है, देखिए क्या बोलते हैं, न ही प्रपश्यामि मामापनुधा दच्छो कमुच्छोष्णामीन्द्रियेणाम अवोप्य भूमवस्पत्रमृधं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यहाँ पर अर्जुन जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से। तो देखिए इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भले ही वे सभी
भौतिक सुख, साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर ले, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए यह जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता के अधिक की आवश्यकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी बोल रहे हैं, मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं और बोले हैं कि जीवन को सच्चे अर्थ और सुख पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि बाहरी भौतिक सुख संपत्ति से मन की शांति और संतोष नहीं मिल सकता। अर्जुन का यह विचार उनके आंतरिक संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। तो देखिए, ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि अगर सुख समृद्धि चाहिए तो केवल संपत्ति से नहीं मिलेगा। सुख समृद्धि केवल संपत्ति से नहीं मिलेगा, ये श्लोक में बताया जा रहा है। तो देखिए अगला श्लोक में क्या बोलता है यहाँ पर। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश प्रन्तप नयतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुनिं बभूव। यहाँ पर संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन की कठोरता और उसमें होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा है कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा और उसके बाद चुप हो गया। यह श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उसके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उसके मन की गहराई और उसकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। यहाँ पर संजय बोले, देखिए संजय इसमें बताए हैं कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए हैं। इसलिए उन्हें अर्जुन जी को उस्का रहे हैं कि युद्ध करें, अपने परिवार में ही युद्ध करें। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो फिर देखिए अगला श्लोक में क्या बोलता है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदमिदं वच। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होता है। हे भारतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। इस समय अर्जुन युद्ध भूमि में तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है और उसे कर्तव्य पर अडिग रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी है, उसे देखकर हंसते हुए बोले। उनका हंसना शाब्दिक अर्थ है में नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में है। वे अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मानव की असमर्थता से उत्पन्न हुई है, जिसे समझना और पार करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका यह हंसना अर्जुन की मानसिक स्थिति को
समझने और उसके समाधान की दिशा में एक संकेत है। वे अर्जुन से कहते हैं कि इस स्थिति में उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दुविधा उसके मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसे समझना और पार करना उसके लिए संभव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह अपने कर्तव्य की ओर वापस लौट सके और सही निर्णय ले सके। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द युद्ध में लाया जाए ताकि सही निर्णय ले सके अर्जुन। यही इस श्लोक में बताया गया है। तो आप लोग को भी इस श्लोक में अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगले दिन मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा एक बार लिख दीजिएगा।